पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वही नौजवान बच्चे देखिए कितना जो भी काफिले में जा रहे और महाराज जी के साथ सेवा कर रहे। शायद आप लोग को भी सोशल मीडिया से पता चलता होगा कितना मेहनत करते हैं। इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे कि अपने जिले में भी, लखनऊ जिले के तो बहुत सारे नौजवान बच्चे बराबर सेवाओं में लगे रहते हैं। ये पूज्य महाराज जी की, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। और आप सब लोग ऐसे ही, ये नौजवान पीढ़ियां जिधर चलती है, ये भी आप लोगों ने सुना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब ये नौजवान जागेंगे और नौजवान आगे आएंगे, ये दुनिया सारा देखेगी कि बाबा जय गुरुदेव में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिनको खेलने कूदने घूमने फिरने का समय है, वो आज बाबा जी का झंडा लेके चल रहे, शाकाहार का प्रचार कर रहे। ये प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको इस मौके का लाभ ले लेना चाहिए। अपने बच्चों को हम आप सोचते हैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा समय दे, महात्मा मना नहीं करते, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय अगर संगत में देंगे तो इसका उदाहरण है। बहुत सारी चीजें हैं जो संगत में लगे रहे। अभी हम लोगों के बीच में पीछे भाई राम प्रताप भैया बैठे, हम लोग उदाहरणार्थ है कि ये स्वामी जी के समय कितना मेहनत किए और संगत में लगे रहे और लास्ट समय में इन्होंने कभी सेवा नहीं छोड़ी। 10-12 साल दिल्ली रह के तैयारी किए, लेकिन ये उम्मीद आईएएस का भी एक बार इन्होंने एग्जाम निकाला, लेकिन संगत से कभी दूर नहीं हुए और हमेशा निरंतर सेवा में लगे रहे। आज सचिवालय में समीक्षा अधिकारी पद पे लास्ट समय में इनकी नियुक्ति हुई। इसलिए अटूट विश्वास और भरोसा अपने गुरु के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये तन हमारी नहीं, ये दुनिया संसार हमारा नहीं, लेकिन हम आप इसी मोह माया ममता में इतना फंस गए कि हमारे आपके पास ये दुनिया के काम से समय नहीं और शरीर से जीवात्मा निकल गई, सारी दुनिया यही रह गई। सब जानते हुए भी यहाँ जितने प्रेमी भाई बहन बैठे हैं, आप हम अपने अंदर से पूछ लें कि हम कितना समय अपने संगत की सेवा के लिए देते हैं, कितना समय हम भजन के लिए देते हैं। बात तो यहाँ बैठ के हम लोग लंबी चौड़ी कर सकते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा से पूछा जाए तो वह एहसास हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये मौका है, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी हमारी आपकी जीवात्माएं चल गई और शरीर को जला के राख कर दिया गया। कोई किसी को न जानना है न पहचानना है। बड़े पुराने प्रेमी चले गए, अपने माँ बाप भी चले गए, लेकिन कौन किसको पहचान रहा। 10 दिन 20 दिन महीने भर सबको भूल जाता है। इसलिए जब गुरु महाराज मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो सीधा निशाना हमें आपको अपने मालिक के प्रति रखना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम आप दुनिया की बात सोचने लगते हैं। हम तो जब से जुड़े, देखिए मैं तो बता दूं, स्वामी जी के समय भी और अब सीधा निशाना पूज्य महाराज जी। जो भी आदेश निर्देश होता है उसी आदेश निर्देश में चलना चाहिए। सीधी सी बात यही है। अपने मन की क्या बात, जब हम मान लिए, अरे अगर घर का परिवार वही सही रहता है जब उसका मालिक एक होता है, और एक मालिक के अनुसार जब सारे घर के लोग उनकी बात को मानते हैं, तो वही घर परिवार फलता और फूलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमें आपको अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। और जैसे आपने युवा संगठन का नाम लिया, प्रेमी भाई बहनों, ये बात आप लोगों को भी पता है, यह समय का दौर है। पूज्य महाराज जी भी देखिए नए उम्र में गुरु महाराज की दया मौज से आज पूरी आश्रम की व्यवस्था देखते हुए और कितनी अथक मेहनत कर रहे। अभी इतने दिन के लिए अब आश्रम पे देखिए, अभी 20 से 24 जाएंगे, फिर महाराज जी कह रहे थे 26 को हम निकल जाएंगे। आप बता दीजिए कि बैठना नहीं चाह रहे। महाराज जी अभी कह रहे कि ये समय है, ये उम्र है, अभी मेहनत कर लिया जाए, वरना तो जब उम्र खत्म हो जाएगी तो हम भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर महाराज जी इतना चल रहे, तो जब हम नौजवान उनके साथ नहीं खड़े होंगे, हम लोग भी नहीं मेहनत करेंगे। गुरु महाराज का ये जो सपना है, तो हमें आपको आगे आना पड़ेगा। पहले के समय में जितने भी पुराने प्रेमी भाई बहन हैं, कितनी अथक मेहनत की है, साइकिल चला करके, पैदल चल करके स्वामी जी के आदेश निर्देश में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारा आपका मेहनत कभी बाहर नहीं जाता। महात्मा कहे भी हैं कि मैं किसी का एक कप चाय भी पीता तो उधारी नहीं रखता। तो अगर हम लोग संगत की सेवाओं में लगे रहेंगे, दिन रात लगे रहेंगे, तो उसका नजारा तो मालिक देने वाले हैं। पूज्य महाराज जी भी कहते, तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो मालिक हर
देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। अगर इतना हम चाहते रहे तो कभी गलत नहीं कर सकते। अगर अपने अंदर ये जान ले कि हमारे मालिक सब देख रहे, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बातें तो बहुत लंबी होती है और लंबी होती जाती, बाकी आप लोग संगत की बातें चर्चाएं सब हो ही गई हैं। हम तो यही निवेदन करने आए कि अभी भी जिनके नौजवान बच्चे और बच्चियां संगठन में न जुड़े हों, यही बच्चियां जब माँ बाप के घर होती हैं, अगर माँ बाप सत्संगी प्रेमी है तो सेवाओं में तो लगी रहती, लेकिन अगर वही शादी विवाह कर दिए या ससुराल चली गई, परिवार कैसा मिला नहीं मिला, तो संगत से भी दूरियां बनती जाती। लेकिन जब इनका भी जुड़ाव धीरे धीरे अपनी एक टीम से हो जाएगी, तो धीरे धीरे माँ बाप अगर चले भी गए तो अगर वो संगत में जुड़ गई, उनका एक टीम बन गया, तो उनका लगाव बना रहेगा। महात्मा कितनी बड़ी दया करते हैं इसका अंदाजा हमें आपको नहीं है, क्योंकि महात्मा दूर से देखकर काम करते हैं। इसीलिए जब युवा संगठन बना किसी को अंदाजा नहीं था। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे कोई ऐसा जिला और प्रदेश नहीं कि जहां नौजवान, जहां भी संगत है वहां नौजवान खड़े हो चुके, और धीरे 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 आने वाला समय बताएगा। ये महाराज जी तो अभी कह रहे थे अंदर अंदर काम हो रहा है, इसका नजारा तो आगे समय दिखेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आप लोगों से निवेदन है, विनती प्रार्थना है कि आप लोग अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को संघर्ष संगठन के साथ जोड़ें और सब लोग प्रेम और प्यार के साथ अपने इस जीवन को सफल बना लें। इससे सिवा दूसरा दुनिया में कुछ नहीं है। यही हम आप लोग से कहना चाहेंगे। विनती प्रार्थना है, कहने सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो अपना छोटा भाई बालक समझ के माफ करिएगा। जय गुरुदेव।